आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोरोना का कहर जारी है, या फिर यूं कहें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना अब पहले से और ज्यादा खतरनाक हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी मरीजों की जान नहीं बच पा रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से प्रदेश में हालात सामान्य होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल प्रदेश में सबसे पहले वैक्सीन की मांग केंद्र से कर रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यही कि छत्तीसगढ़ में कोरोना क्या अब और ज्यादा खतरनाक हो चला है? किसकी लापरवाही से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं? संक्रमितों के अस्पताल में आखिर लोगों की सांसें क्यों थम रही हैं? इलाज बेहतर नहीं मिल पा रहा है या फिर कोरोना और ज्यादा ताकतवर हो गया है? आखिर कहां कमजोर कड़ी है? आखिर ये चेन कैसे टूटेगी कोरोना की? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में संक्रमित मरीजों का मिलना न सिर्फ लगातार जारी है, बल्कि ये पहले से ज्यादा जानलेवा हो चला है। कोरोना पहले से ज्यादा जानलेवा कैसे बन गया है, ये आपको बताएं। उससे पहले पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 दिसंबर को 1555 मामले सामने आए और 17 लोगों की मौत हो गई। 2 दिसंबर को 1648 मामले सामने आए और 21 लोगों की जान गई। 1 दिसंबर को 1893 केस सामने आए, जबकि 28 लोगों की मौत हो गई। 30 नवंबर को 1324 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 18 लोगों की कोरोना से जान चली गई। 29 नवंबर को 1273 मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत हो गई। इस बीच प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार से सबसे पहले वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ ये सवाल भी है कि जब सरकारी दावों में प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात सामान्य हैं, तो वैक्सीन सबसे पहले क्यों? बहरहाल प्रदेश में कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़े डरा रहे हैं और हालात ये है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी मरीजों को बचाना मुश्किल हो रहा है। 31% मरीजों की मौत भर्ती होने के 24 घंटे में हो जा रही है। मरीजों की पहचान में देरी इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि मरने वालों में 63% मरीज किसी न किसी दूसरी बीमारी से भी पीड़ित थे। यानी मौत के पीछे सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, क्योंकि अगर इन मरीजों की समय पर जांच हो जाती और जल्दी इलाज शुरू हो जाता तो शायद मौत के आंकड़ों को कम किया जा सकता था। वैसे स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ लोग भी कोरोना को बढ़ाने में जिम्मेदार पाए गए हैं। हल्के लक्षण दिखने के बाद भी लोग जांच को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक के पॉजिटिव होने पर परिवार के सभी लोग जांच नहीं करा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विवेक परिहार हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सीनियर फिजिशियन, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं अजय साहू। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत अजय जी आप ही से, क्योंकि आप ही की पार्टी की सरकार प्रदेश में है। तो ज़रा बताएं कि प्रदेश में 2.5 लाख के करीब अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच रहा है। 2 लाख तो बहुत पहले ही वो क्रॉस कर चुका है। तो बताएं कि प्रदेश में कोरोना के मामले में सरकार के इंतजाम कहां हैं और खुद सरकार और संक्रमित कहां खड़े हैं? देखिए मकसूद जी, हमारी सरकार इस महामारी से निपटने के लिए पहले दिन से ही कमर कसी हुई है और इस हमारी सरकार की तत्परता का ही नतीजा है कि आज जो छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरे राज्यों से दूसरे पायदान पे खड़ा है और हम कोरोना से लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि सफल हैं। हमारी सरकार ने बेड की व्यवस्था की है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की है और जब वेव 1 आया था तो उससे पूरी तरह से सफलतापूर्वक हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे यहाँ की मृत्यु दर भी दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा कम है और छत्तीसगढ़ में तो आंकड़े 2 तक चले गए थे। लेकिन जब बाहर से जो मजदूरों का आना हुआ और उसके बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर में जब रखा गया, निश्चित तौर पर ये वेव 2 है और 2 महीने और इसमें तेजी आएगी। लेकिन हमारे पास बेड्स की वेंटिलेटर की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क ही वैक्सीन है ये समझकर उनको अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और अगर थोड़े भी सिम्टम्स दिखे तो स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह से तत्पर है, लेकिन लोगों को भी आना चाहिए और सामने आकर के जांच करानी चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर और वहां की परिस्थितियों की जो रिपोर्ट है वो लगातार देने का काम कर रही है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री स्वयं जो हैं वो लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत पैनिक नहीं है, लेकिन हम सबको सावधानी से रहने की आवश्यकता भी है। ये तो हम सभी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है वैक्सीन को लेकर। आज प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक की है, तमाम ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम लोगों से बात की है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी इसमें रहा है क्योंकि बड़ी और पुरानी पार्टी है वो। तो ये वैक्सीन के लिए जो लिखे गए हैं, लेटर लिखा गया है, प्रदेश में क्या वाकई में अगर आप हालात काबू में बता रहे हैं तो फिर वैक्सीन या वैक्सीनेशन को लेकर जल्दबाजी क्यों है? देखिए मकसूद जी, छत्तीसगढ़ का भी अधिकार है। वैक्सीन अगर इंडिया में आती है तो हमारा भी अधिकार है। अधिकार तो पूरी हमारे मानव यहाँ जाति पे जो का है। कोविड से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के जो योद्धा हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कम से कम पहले चरण में वैक्सीन मिले। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जागरूकता की कमी है, वहाँ पर अगर वैक्सीन आ जाती है तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और अस्पताल में बहुत कम से कम कैजुअलिटी आएगी। हम तो ये कहते हैं, जहाँ पर ये बिहार को सबसे पहले देने की बात करते थे, तो छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमने पत्र लिखा है, हमारे पत्र का जवाब भी आना चाहिए और छत्तीसगढ़ को भी प्रथम चरण में वैक्सीनेशन की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अभी न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट, मतलब गजब आले भाई। कहाँ बिहार को मिल गई? अभी तो किसी को वैक्सीन नहीं मिली। देखिए मकसूद जी, आपको स्मरण होगा जब वहां पर चुनाव चल रहे थे तो किस तरीके से चुनावी सभाओं में इस चीज की घोषणा की गई थी कि वैक्सीन आने वाली है और बिहार के लोगों को मुफ्त मिलेगी। लेकिन उसी समय हमने ये प्रश्न किया, तो क्या बिहार के लोगों को अगर मुफ्त मिलेगी तो दूसरे लोगों को पैसे देने होंगे? अब जब वैक्सीन के आने का प्रमाण मिल गया है कि वो वैक्सीन कभी भी आ सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो अधिकार है, वो छत्तीसगढ़ का जो अधिकार है, हम अपनी सजगता का परिचय देते हुए केंद्र सरकार को याद दिला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो अधिकार है वो भी छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए और प्रथम चरण में ही छत्तीसगढ़ को वैक्सीनेशन शामिल किया जाए। विजय शर्मा जी, अब आप बताएं छत्तीसगढ़ के हाल कहां हैं और बाकी और बातों पर भी आप जरा बताएं कि कोरोना के मामले में अगर 2.5 लाख के आंकड़े को छूने जा रहा है प्रदेश, बहुत जल्द छू लेगा 2-4 दिनों में ही, क्योंकि 2,40,000 तो यूं ही पार हो चुका है वो। विजय शर्मा जी, मैं आपसे एक तो सबसे पहले ना बिहार वाली ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा उसको ध्यान करके भाई साहब को बोलना चाहिए। ना ही बिहार के चुनाव में बिहार को पहले दिया जाएगा। अगर किसी ने कहा होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। भैया ऐसा नहीं है ना, तो कुछ भी बोलना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा एक मसला आपसे कहूं, हर बार जब ये बातचीत चर्चा होती है, मैं ऐसी अनेक चर्चाओं में बैठ चुका हूं, तो हर बार ये बात होती है जब कांग्रेस के साथी ये कहते हैं कि बाहर से मजदूर आए, तो अब भाई बाहर से मजदूर कैसे नहीं आएंगे? और आएंगे तो आपको एक बात मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ में जो बाहर से मजदूर आए, उनकी पूरी जिम्मेदारी जो गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं उनको सरपंच सचिवों के हाथ में छोड़ दिया गया था, स्कूल के शिक्षकों के हाथ में छोड़ दिया गया था। एक मजदूर का 60 रुपया प्रतिदिन का खर्चा सरकार ने मुहैया कराया और उसको 14वें वित्त के पैसे से दिलाया। उसी स्थान पर मध्य प्रदेश का मैंने पता किया। देखिए, सरकार किसकी है वो बात नहीं कह रहा हूं ना, मैं व्यवस्थाओं की बात कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार की, मैं उसका पक्ष ले रहा हूं, ऐसी कोई बात मत सोचिएगा। वहां पर 300 रुपया एक मरीज के लिए, एक रहने वाले के लिए, मरीज के लिए नहीं ना, एक रहने वाले के लिए 300 रुपया सरकार ने निर्धारित किया था। उसका मेन्यू डिसाइडेड था कि उसको कब कब क्या क्या देना है। आपको एक बात विशेष रूप से मैं बताऊं कि ये सारा का सारा पैसा सरकार ने अपने मत से दिया था, ये 14वें वित्त का पैसा नहीं था। हमारी व्यवस्था वहीं से गड़बड़ होने शुरू हुई है और जब वहां पर अनियमितता का आलम रहा तो परिस्थितियां बदली हैं, बिगड़ी हैं छत्तीसगढ़ में। जिम्मेवारी निसंदेह उसी को उठाना पड़ता है जो सरकार में होते हैं। जो भी सरकार में होंगे उनको जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा, उसमें संशय का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी और उनके 12 मंत्रियों की टीम की बड़ी चर्चा प्रारंभिक हुई थी और जब से वो चर्चा हुई, मुझे तो ये लगता है कि तब से ही बढ़ना शुरू हो गया है। खैर, ये मजाक का विषय है, लेकिन ऐसा सिनेरियो दिखता है सो दिखता है। अभी भी अगर गंभीरता शासन की तरफ से भी दिखे, गंभीरता प्रशासन की तरफ से भी दिखे, तो गंभीरता जनता में भी स्वाभाविक तौर पर आएगी। वर्तमान में जो स्थिति है, 2.5 लाख का आंकड़ा छोटा मोटा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ 2 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और अगर यहाँ ये आंकड़ा पहुंच रहा है तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। आने वाले समय के लिए निसंदेह सारी जनता विजय जी प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन वो मध्य प्रदेश का चूंकि आपने जिक्र कर दिया,
तो मध्य प्रदेश को लेकर एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ की आबादी 2 से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में है, मध्य प्रदेश की आबादी 7.5 से लेकर 8 करोड़ के बीच में है। जितने टेस्ट छत्तीसगढ़ रोज करवा रहा है उतने ही टेस्ट मध्य प्रदेश भी रोज करवा रहा है। तो इस मुकाबले में छत्तीसगढ़ सरकार की आपको कम से कम विपक्ष में होने के नाते तारीफ जरूर करनी चाहिए कि वो टेस्टिंग कैपेसिटी जो है ना उसकी वो ज्यादा है, इसलिए आंकड़े भी वहां पर ज्यादा मिल रहे हैं। तो 300 रुपये आप खर्च कर रहे हैं कि 60 रुपये खर्च कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। सवाल ये है कि आप टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रेसिंग नहीं करेंगे संक्रमितों की, तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं विवेक परिहार साहब। डॉक्टर विवेक परिहार साहब, बताइए जरा कि हालात कहाँ किस कदर बिगड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की, चूंकि हम बात कर रहे हैं, और देश भर में भी अगर हम देखें तो 95 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का मिलना, 1,38,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाना, ये सब जो आंकड़े हैं वैक्सीन आने तक, और वैक्सीन भी आएगी तो बहुत साफ हो चुका है। आज भी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन अगर आएगी तो पहले जो है वो हेल्थ कर्मचारियों जो हैं वो उन लोगों को लगेगी जो फ्रंट वॉरियर हैं, उसके बाद बाकी बुजुर्गों के पास वो पहुंचेगी। तो अभी और क्या क्या करना होगा, कहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है डॉक्टर परिहार? देखिए मकसूद जी, पहले भी मैं आपके चैनल में कह चुका हूं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक हमको सावधानियां जो है जितनी है सारी जो भी हमने अभी तक फॉलो की हैं सबको फॉलो करना है। और वैक्सीन और सरकार में छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत इस चीज में काफी अच्छी, जो आपने कहा कि टेस्टिंग जो है कैपेसिटी जो बढ़ाई है, ये बहुत अच्छा जो आपने कहा, बिल्कुल कैपेसिटी जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है। और टेस्ट भी जितने टेस्ट होंगे उतने पॉजिटिव पेशेंट्स आएंगे, ये तो रेशियो जो है वो बढ़ेगा। और एक वायरल इन्फेक्शन है, ठंड का माहौल है, तो कहीं ना कहीं जो है ठंड में वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है, और इसमें सतर्कता रखने की जनता को और सबको बहुत अति आवश्यक है। वैक्सीन जो है जब आएगी उसकी व्यवस्थाओं को देखना भी सरकार का काम है, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि वैक्सीन जो है कि वायरस के प्रति जो वैक्सीन जो है उसको उसका स्टोरेज और उसको जनता तक पहुंचाना, ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वैक्सीन का स्टोरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वैक्सीन जो है उसको हम -60 टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, -60 टेम्परेचर रखना पड़ता है। नहीं, इसीलिए हम लोगों ने फाइजर और मॉडर्ना से तो बात की ही नहीं है ना डॉक्टर परिहार, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए एक सेट टेम्परेचर आपको चाहिए, इसीलिए हम एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड की वैक्सीन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कोवैक्सीन पर। खैर, तो ये बताइए कि ये छत्तीसगढ़ में मोर्टालिटी रेट जो बढ़ रहा है, या कहें कि ये मृत्यु दर बढ़ रही है, अब पहले इतनी नहीं थी, अब हर रोज़ ही 10 से ज़्यादा लोगों की मौत का मामला सामने आया। अभी 2-4 दिन पहले तो एक दिन में 28 लोगों की वहाँ मौत हो गई थी। ये सब क्या है? ये इलाज में लापरवाही है या फिर कोरोना बहुत ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये वायरस? मकसूद जी, कोरोना तो बढ़ ही रहा है, आपको भी मालूम है कि, लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि जो देश में आंकड़े देखेंगे आप, वो आंकड़े जो है कम हो रहे हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं आप 3-4-5 दिन से देखेंगे वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। कभी 1200 से 1300, 1300 से 1400, फिर 1500 के ऊपर जो है आंकड़ा आ गया है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और एक्टिव पेशेंट जो है, जो नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट्स है, वो थोड़ा सा चिंता का विषय भी है। वो उसको सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो व्यवस्थाएं हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, काफी समय हमको मिल गया था, पूरे देश को और छत्तीसगढ़ सबको समय मिल गया था, तो वो व्यवस्थाएं इतनी मजबूत होनी चाहिए थी कि आप कम से कम पेशेंट, चलो कोरोना तो ठीक है, उसको हो रहा है, कोविड हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कि लापरवाही से उसको कोरोना हो जाए, परंतु उसकी चिकित्सा, उसके इलाज का जो पूरा उस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और डेथ जो है पेशेंट की, एटलीस्ट डेथ तो नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है बहुत चिंता का विषय है आने वाले टाइम में। और अभी विशेषतः अभी इस चीज पे बहुत ध्यान देना है, जो मेडिसिन है, जो प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, वो सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज को हमारे जो जिला के सीएमओ वगैरह हैं उनको निर्देशित करना है, उनकी मॉनिटरिंग करना ये अति आवश्यक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल का जवाब दे, फिर मैं डॉक्टर शर्मा से बात करूंगा। चूंकि अब वो वैक्सीन और उसके सेट टेम्परेचर की आप बात कर रहे थे, मतलब शहरों में भी इस कदर व्यवस्था हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम एक सेट टेम्परेचर पर कोई वैक्सीन रख पाएँ, या वहाँ के अस्पताल भी इतने ज़्यादा हाईली एक्विप्ड नहीं हैं, संसाधन इतने वहाँ नहीं हैं। तो हम गाँवों को लेकर क्या उम्मीद करें? ये जो एक वैक्सीन चली है, आ भी गई, उसके बाद फिर वैक्सीन को लोगों तक पहुँचाना, वैक्सीन के डोज लगाना, तो उनके रख रखाव से लेकर उनके लगाने तक, उनका डोज पहुँचाने तक लोगों तक, ये चीज़ से कैसे निपटेंगे हम?
एक कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर में। मकसूद जी, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब जो आप अभी तक जो चैलेंज था वो तो कम था, लेकिन जो वैक्सीन का जो चैलेंज है उसका रखरखाव करना, ये सब करना अभी पूरी तरीके से इसमें बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि वैक्सीन की जो स्टोरेज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका स्टोरेज है, क्योंकि अगर हम सही से स्टोरेज नहीं करेंगे वैक्सीन को तो वो किसी काम की नहीं बचेगी, उसकी जो कैपेसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो आपने कहा शहरों की, ठीक है, शहरों तक तो ठीक है, लेकिन अभी हम पिछले कई दिनों से देखेंगे कि जो कोरोना है वो शहरों तक सीमित नहीं है, वो सब जगह पहुंच गया है। जो एरिया है वहां भी कोरोना ने पूरा पैर पसार लिया है, काफी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वहां दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो वहां CSC लेवल तक और उस लेवल तक हमको व्यवस्थाएं जो है हमको करनी पड़ेंगी। डीप फ्रीजर्स और फ्रीजर्स का मतलब हवा को आने से कोई रोक सकता है क्या? और ये तो फैली हवा के जरिए और यहाँ वहाँ ये ट्रैवल कर रहा है कोरोना, तो कौन, जैसे हवा आप नहीं रोक सकते वैसे आप इसे नहीं रोक सकते। यहाँ कुछ सावधानियां अगर आप बरतें तो ज़रूर इसको रोका जा सकता है। डॉक्टर शर्मा, अब लब्बुल लुआब आप निकालिए, आपने तीनों लोगों को सुन लिया, सरकार को भी, विपक्ष को भी, हेल्थ एक्सपर्ट को भी। अब आप बताइए चुनौतियाँ कहाँ हैं, कितनी बड़ी हैं? मौजूदा मतलब जो हो चुका है या तो हम उसको लेकर बात करते हैं या फिर आने वाले कल की हम सोचें मौजूदा हालात को संभालें। जी मकसूद जी, यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ की सिचुएशन है कोविड के मामले में थोड़ी सी बिगड़ रही है, ये बात पक्की है। छत्तीसगढ़ एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए अवेयरनेस की कमी है। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छी चीज कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का आप आंकड़ा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2,11,000 है, जबकि पॉपुलेशन जस्ट 4 गुनी है। और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखते हैं तो 2,42,418 है आज तक जो आंकड़े जारी हुए हैं। इनमें अगर अपन देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में टेस्ट रेट बराबर है, लेकिन यहाँ जो कुछ सक्षम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सीटी स्कैन करा के अपना इलाज स्वयं करा रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड्स में मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा है। जबकि शायद वहां की पॉपुलेशन इतनी सक्षम नहीं है जो ऐसा नहीं कर पा रही, इसलिए वहां पर ये केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है। इस समय एक लॉकडाउन की आवश्यकता है, जिसके कारण के लॉकडाउन होते क्या, लॉकडाउन से कोई कोविड इन्फेक्शन रुकता नहीं है। इसका कारण क्या होता है कि जब हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, इक्विपमेंट हैं, उनको हम सुदृढ़ करने का एक वक्त मिलता है। लेकिन जो 8 महीने में नहीं कर पाए वो 8 दिन में कैसे कर लेंगे? और केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि राज्य अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते लॉकडाउन, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। मकसूद जी, एक्टिव केसेस की संख्या एट ए टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जो संसाधन है उन संसाधन के हिसाब से जब भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ेगी, आप देख लेना मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। ये स्थिति यहाँ यही हो रही है कि आप देखें 2941 अभी तक यहाँ डेथ रिपोर्ट किए गए, और जबकि मध्य प्रदेश में 3314 है। कल ही 1955 केसेस छत्तीसगढ़ में आए और आज 1324 मध्य प्रदेश में आए। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि इतनी कम पॉपुलेशन इतना क्यों आ रहा है? आपने देखा हो शुरुआत के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेश जी, TN सिंह जी देव, इनकी कितनी तारीफ की थी। ये तारीफ के काबिल थे, उस समय उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेटजी इनकी वीक हो रही है। अभी नहीं, वो जैसा कि विजय शर्मा जी ने कहा, बहुत सही पॉइंट उन्होंने रेज किया विजय शर्मा जी ने, कि आपने शुरुआत में ही आप जब पहला कदम ही गलत रख देंगे तो फिर आपको गलत रास्ते पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से फिर आप लौट कर नहीं आ सकते। और साहू जी देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आपको अगर उस वक्त आपने अगर ढिलाई नहीं की होती, थोड़ी सख्ती या थोड़ी और सतर्कता से काम किया होता, तो आज छत्तीसगढ़ इस मुहाने पर खड़ा नहीं होता। और बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया विजय जी ने। अजय साहू जी, देखिए मकसूद जी, छत्तीसगढ़ आज बहुत अच्छी स्थिति में है और हमारे पास मेडिकल की पूरी टीम है, डॉक्टरों की व्यवस्था है। हमारी संख्या आपको इसलिए ज़्यादा दिख सकती है क्योंकि हमारी यहाँ हम जांच ज़्यादा अधिक मात्रा में कर रहे हैं। जहाँ 1900 केसेस आ रहे हैं तो 1500-1700 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं, और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लोगों में आ रहा है, तो इसमें भी कुछ मृत्यु की संभावना की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है। हमारे पूरे कोरोना वॉरियर्स, पूरे डॉक्टर्स जिला स्तर में, मकसूद जी जिला स्तर में हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं
की है, विकास खंड स्तर पर हमारी सरकार ने आप व्यवस्थाएं की है, करें, लोगों को वो आना सरकार होगा की और अपना जिम्मेदारी इलाज होती है। कराना अजय जी होगा। देखिए सुनिए, हमारी सरकार जिस अजय जी तरीके से सुनिए, रोज थोड़ा जांच की प्रैक्टिकल संख्या होकर बात बढ़ा रही है, वो ये दर्शाता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल निश्चित होकर तौर बात पर करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी आपकी है, और एक जिम्मेदारी की है, मृत्यु ठीक अगर होती है तो उसकी सवाल ये जिम्मेदारी है सरकार की कि है। लेकिन संक्रमण हम पूरी तरह कंट्रोल से में नहीं सजग आ हैं। रहा है। मैं तो ये कहता हूँ मकसूद जी, मैं तो ये कहता अगर हूँ 1500 इस मरीज देश में रिकवर हो कोविड रहे आया हैं, कैसे? तो भाई जब 1500-1800 मरीज मिल भी विदेश रहे हैं से ना आ रोज रहे थे, आपको। तब आपने उनको रोकने संक्रमण के कहाँ बजाय काबू में आ रहा है? नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया, और जब कोविड जब बढ़ हाल रहा है था भाई। तब आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे हुए थे। तो ये आपका चरित्र बताता है, कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाने से पहले आप प्रदेश आपको की अपने जिम्मेदारी गिरबान में संभाल लेते बिठाना ना। विजय जी आप काउंटर करिए, अभी क्या समझाएं इनको? विजय जी बोलिए अब आप। नहीं, मसला देखिए, मैं इसलिए इस लाइन पे जा नहीं रहा था, लेकिन अगर अजय जी जा रहे हैं तो मुझे भी ये कहना चाहिए होगा कि मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन ऐसे मनाने की क्या आवश्यकता थी आपको? जब पूरा प्रदेश आप लॉकडाउन की तरफ धकेल रहे थे तो उस समय आपको बड़ी रैलियां रायपुर में करने की क्या आवश्यकता थी? मुख्यमंत्री जी अपने जन्मदिन के दिन अपने निवास पर अगर ढोलक बजाएं और सारे लोगों को बुलाकर इकट्ठा करें, तो क्या आप ये मानते हैं कि उनकी जनता इस बात को मानेगी कि हमको लॉकडाउन का पालन करना है? आपने पहला मत यहां से शुरुआत की है, इसलिए ये बात गड़बड़ हुई है। और मैं फिर से एक बार कहूंगा मकसूद साहब कि माननीय प्रारंभ से ही जब गांव-गांव के लोग आकर के अपने क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे थे, उस समय से ही इन व्यवस्थाओं को उचित ढंग से लागू नहीं किया गया। 12 लोगों की टीम, ऐसे 12 लोगों की मंत्रियों की टीम बताई गई कि अब वो 12 लोग आएंगे और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस दिन से वो 12 लोगों की घोषणा हुई है, उसी दिन से छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है। नियमों का पालन किया गया या आगे भी अच्छा करना हो तो जैसे आज केंद्र की सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, वैसे ही सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। सरकार को समझाइए कि सर्वदलीय मीटिंग हो, उस मीटिंग के माध्यम से अच्छा कैसे कर सकते हैं प्रदेश के लिए, इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करने से नहीं चलेगा। अपने सरकार को आप सर्टिफिकेट देते रहे लगातार, आप भी छत्तीसगढ़ के, आप भी, मैं विजय जी से निवेदन करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दीजिए, आप चर्चा कीजिए उनसे कि सरकार के साथ हैं, सहयोग करें, सरकार का विरोध ना करें। अगर मोदी जी के पास चलने की बात होती है तो आपके सारे सांसद छत्तीसगढ़ के भाग जाते हैं, और पैसा देने की जब बात होती है तो पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के वोट से वो सांसद बनते हैं, और पैसा किसको ले आकर देते हैं? क्या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पैसा नहीं है उनके पास? तो राजनीति जो छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको भी समझाइश दीजिए। छत्तीसगढ़ की सरकार अपने दम पर, अपने दम पर, ठीक है, आप ऐसा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये सुनना आजकल कोई चाहता नहीं। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, समाधान की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ समस्याओं की बात करेंगे, तो बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। साहब आप जरूर बोल सकते हैं, 1 आध घंटे बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। अजय जी देखिए, बेहतर इंतजाम करना तो होगा आपको, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपने अगर उस वक्त सतर्कता बरती होती, उस वक्त अगर आपने बेहतर काम किया होता तो आज ये हाल नहीं होते। भाई कोई मजदूर अगर शहर में उसे रोजगार नहीं मिल रहा है तो भाई वो भूखा थोड़ी रहेगा, अपने घर ही तो लौटेगा वो। तो आपके मजदूर को घर नहीं आने देंगे। जिम्मेदारी आपकी थी कि आपको वहां पर बहुत ध्यान रखना चाहिए था। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो लोग वापस आए हैं, मकसूद जी मैं आपको साधुवाद देता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस प्रदेश के अंदर 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी पलायन करने वाले लोगों की गिनती नहीं की। वो तो कोविड की महामारी आई तो जब लोगों की वापसी हुई तो गिनती हुई, तब 10 से 12 लाख लोग पलायन करके जा चुके थे। किसकी जिम्मेदारी थी छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर रोजगार देने की? क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? लगातार रमन सिंह का पूरा मंत्रिमंडल लगातार 15 वर्षों तक इतनी बड़ी संख्या में लोग पलायन करते रहे, इतनी बड़ी संख्या में बच्चियां गायब होती रही। यही वो प्रदेश है। जब वापस आए तो हमने उनको रोजगार के लिए हर प्रदेश में आपको मिलेगा, देश के बाहर भी मिलेगा। जिस मनरेगा को प्रधानमंत्री जी कहते थे कांग्रेस की असफलता का स्मारक कहते थे, वही मनरेगा आज इस देश के काम आया, वही कांग्रेस पार्टी की सोच इस देश के काम आई। अच्छा, कोरोना के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा? मेरे पास वक्त इतना ही है। हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। हम जांच की जो संख्या है और प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, थोड़ी और मुस्तैद हो जाइए। हमारे सर्वदलीय सामाजिक थोड़े और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आगे फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया।